brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। लोग कोर्ट में न्याय की गुहार लगाने जाते हैं, लेकिन सोचिए उसी कोर्ट के प्रीमाइसेस में किसी के साथ अन्याय हो तो क्या हो, वो भी एक महिला के साथ। आप सोचिए कि एक महिला को एक दूसरे जगह से कार में जबरन बिठाकर ले आया जाता है, उसे नशीली चीजें पिलाई जाती है ताकि वो बेसुध हो सके, उसे होश ना रहे, और इसी का फायदा उठाते हुए उसे ले जाया जाता है थाने फैमिली कोर्ट के प्रीमाइसेस में। वहां पर पार्किंग लॉट होता है, जाकर ये गाड़ी रुकती है, सुनसान जगह देखते हैं, कोई इर्द गिर्द होता नहीं है। इस दरमियान ये लोग उस महिला के साथ वहां पर गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं और खुद वहां से रफू चक्कर भी हो जाते हैं। महिला को धमकी देते हैं कि किसी को आपने बताया तो ठीक नहीं होगा, और आखिरकार महिला कुछ महीने तक चुप रहती है, लेकिन जब चुप्पी तोड़ती है तो वो भयावह बवंडर आता है जिसे सुनकर आप क्या, महाराष्ट्र पुलिस भी दंग रह गई। आखिर क्या थी कहानी और क्यों इस महिला का गैंगरेप किया गया था, वो भी कोर्ट प्रीमाइसेस में। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है लेकिन किसी को कानो कान भनक नहीं होती। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये वारदात 25 अगस्त 2025 की है, यानी कुछ महीने पहले की है। ये महिला जो है वो रहने वाली, हम आपको प्रॉपर एड्रेस तो नहीं बताएंगे क्योंकि रेप विक्टिम है, ये इनके साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन जो महिला है वो रहने वाली डोंबिवली के आसपास के इलाके की थी। वहां पर इनका पार्लर था और पार्लर में तरह तरह के लोग आते थे। इसी दरमियान इनके पार्लर में दो और लोग आते थे, इनका नाम है रवि पवार और हीरालाल केदार। ये दो शख्स भी आते थे, मसाज ये सब करवाते थे और चले जाते थे। अमूमन इनकी नजर उस महिला पर थी। अब महिला क्योंकि वो अपने बिजनेस में लीन थी, वो अपना काम करती थी, उसे अपना काम ही नजर आता था जिसकी बदौलत वो इन्हें मसाज देती थी। इसके बाद वो अपना पार्लर चलाकर घर चली जाती थी। एक रोज इनकी दोस्ती हो जाती है और जो रवि नाम का शख्स होता है वो कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है। इस पर महिला उसे विश करती है लेकिन आगे कुछ कहती नहीं है। रवि उसे कहता है कि मेरा जन्मदिन है, चलो मेरे साथ हम लोग पार्टी करते हैं। केक दिखाता है। अब महिला ना बोलती है लेकिन जबरदस्ती करता है, जिसके बाद महिला आखिरकार उसकी गाड़ी में जबरन बैठ जाती है। इसके बाद ये लोग केक का टुकड़ा खिलाते हैं और ऐसी जो वारदात हुई है वो केक में ही शायद ये लोग ने कुछ मिलाया था, जिसके बाद महिला को होश नहीं रहता कि उसके साथ हुआ क्या है। महिला का कहना है कि उसे थोड़ा थोड़ा ऐसा दिख रहा था या फिर महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। जिसके बाद वो आकर कहानी खुलती है तो सामने आता है कि कुछ महीने पहले दो लोगों ने, यानी रवि और हीरालाल ने उसे डोंबिवली से कार में बिठाया और कार में बिठाकर ये ले आते हैं थाने फैमिली कोर्ट के प्रीमाइसेस में। वहां पर देखते हैं जब भीड़ है तो ले जाते हैं वहां के पार्किंग में, जहां पर सुनसान जगह होती है। उन्हें मौके का फायदा मिलता है और यही फायदा उठाते हुए उस महिला के साथ उस कार में पार्किंग लॉट में कोर्ट के प्रीमाइसेस में जबरदस्ती किया जाता है और उससे उसके साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब क्योंकि ये जब ये लोग गैंगरेप करते हैं इसके बाद महिला को थ्रेट करते हैं कि अगर आपने किसी को बताया तो ये ठीक नहीं होगा। बता दें कि महिला जो थी वो शादीशुदा थी। वो डर जाती है कि उसके साथ हुआ क्या है, किससे बताए, किससे बयां करे। वो आखिरकार अपना मुंह बंद रखती है, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा था। कुछ न कुछ करवाते थे ये दोनों इसी बहाने कि तुम्हारे साथ जो चीजें हुई है वो लोगों को बता देंगे। इसके डर से महिला वो सब करती थी जो ये दोनों कहते थे। आखिरकार एक रोज वो थक जाती है, जिसके बाद वो पहुंचती है पुलिस थाने और अपने साथ हुई वो भयावह आपबीती सुनाती है, जिसके बाद थाने पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर न्याय के मंदिर में ऐसी चीजें हो जाती है और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती। ये अपने आप में महिला सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में पुलिस आ जाती है, प्रीमाइसेस आ जाता है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के वहां पर लोग हैं वो भी आ जाते हैं कि आखिर सुरक्षा कहां पर है। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है, एक बार वो सुन लीजिए। पिछले साल 25 अगस्त को इस घटना के बारे में जो कंप्लेनेंट है उन्होंने बताया, उस हिसाब से 25 तारीख को ये घटना हुई थी रात को। प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो उन्होंने बताया वो है थाना फैमिली कोर्ट का जो पार्किंग है, वहां पे उनके साथ एक कार में दो लोग जो है उनकी तरफ से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, ऐसे उन्होंने बताया।
वो जब हमारे पास यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर करने के लिए आए, पहले उन्होंने जब घटना हुई थी उस समय पे उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, ना अपने फैमिली वालों को। वो मैरिड लेडी है, तो उन्होंने ना फैमिली को बताया ना किसी रिश्तेदार को बताया था। पर उसमें से जो अभी तक मिला नहीं है, वो जो आरोपी है उनकी तरफ से, जो एक्यूज्ड है उनकी तरफ से उन्हें बार बार परेशान किया जाने लगा इस साल में, पिछले महीने में ही। तो फिर इस बात को कहीं तो भी रोकना जरूरी है, ये समझ के उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके एफआईआर रजिस्टर की है। और उसमें से जो 2 एक्यूज्ड है उसमें से एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है और दूसरे की तहकीकात चल रही है। किस बहाने से उनको यहाँ पे बुलाया गया था, किस बैकग्राउंड क्या है उन लोग का? नहीं, वो जहाँ पे काम का उनका प्लेस है वो मसाज सेंटर है, वहाँ पे एज ए वर्कर काम करती थी। तो मसाज देने का काम अपने क्लाइंट जो कोई उनको देने का काम वहाँ पे वो करती थी। तो डोंबिवली स्थित मसाज पार्लर सेंटर में जहाँ पे वो काम करती थी, ये जो एक्यूज्ड है वहाँ पे वो भी खुद मसाज लेने के लिए जाया करता था। तो उन्होंने जब एक दिन उनका बर्थडे है ऐसा करके उनको कि मेरे आज मेरा आज जन्म दिवस है तो आज हम सेलिब्रेशन करेंगे ऐसा बोल के जब वो अपनी नौकरी की जगह से निकलने लगी थी, तो उस समय पे उन्हें बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केक दिखा के गाड़ी में बिठाया और केक कट करने के बाद खुद न खाते हुए उन्हें वो खिलाया। खाने के बाद उनको पूरा चक्कर सा आने लगा, सब धुंधला सा उनकी आंखों के सामने हो गया। अपने मेरे साथ कुछ तो भी गलत हो रहा है ऐसा उन्हें उस समय पे आया, पर वो उस समय पे उनको किसी को भी अपोज नहीं कर पाई। फिर उन्हें यहाँ से थाना फैमिली कोर्ट के जो पार्किंग है वहाँ पे 4 व्हीलर का, वहाँ पे लाके उनके ऊपर ये अत्याचार किया है। रवि पवार करके जो एक्यूज्ड है, जो अभी तक एब्सकॉन्डिंग है, अभी तक मिला नहीं है, तो उन्होंने अपना बर्थडे है ऐसे बताया था उनको। तो आगे की कार्रवाई किस तरह से करेंगे? नहीं, एक अक्यूज तो है, उनको हिरासत में लिया गया है, उनकी पुलिस कस्टडी भी है, पुलिस कस्टडी में उनकी तरफ से तहकीकात चल रही है, उनको मना जैसे एज इट इज। और पूरा बाकी जो जैसे कह सकते हैं कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड है उसी भी हिसाब से भी हम अपनी तहकीकात जारी रख रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल है, किस तरह से क्या? नहीं, इनके लिए ऐसे बताया जाता है, ये खुद को तो रिपोर्टर ही बता रहे हैं, उनके खुद के यूट्यूब के चैनल्स है, उसके जरिए उन्होंने अलग अलग कार्रवाई की बताई। पर जब क्राइम रजिस्टर हो गया उसके बाद पहचान और जानकारी जो सामने आई है उसमें से इनके ऊपर 3 से 4 पुलिस स्टेशन में एक्सटॉर्शन के केसेस दर्ज हुए, ऐसी मालूमात, ऐसी जानकारी सामने आई है। थाने का फैमिली कोर्ट, आप सोचिए कि जहां पर लोग न्याय की गुहार लगाने जाते हैं, सेटलमेंट की गुहार लगाने जाते हैं, वहां पर उस प्रेमाइसेस में किसी औरत की, किसी महिला की इज्जत लूटी जाती है, लेकिन किसी को भनक नहीं लगती और महिला के साथ अत्याचार होता है, जिसके बाद ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। उसे धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने किसी के आगे मुंह खोला तो ये ठीक नहीं होगा, तुम्हें जान से मार देंगे या फिर तुम्हारे साथ जो चीज़ें किए हैं वो सबको बता देंगे। और इसी डर से महिला चुप रहती है, लेकिन आखिरकार इनकी ब्लैकमेलिंग इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस तक मामला पहुंचता है। फिलहाल इन दोनों में से एक आरोपी गिरफ्तार है और एक अभी तक फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस अभी दबिश डाल रही है, उसे पकड़ने की भी कोशिश कर रही है। और पुलिस ने जब जांच पड़ताल आगे की तो पता चलता है कि कई पुलिस थाने में, लगभग 3 से 4 पुलिस थाने में इन पर मुकदमा भी दर्ज है एक्सटॉर्शन के केस को लेकर। यानी ये लोग जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है, किसी न किसी तरह का गुनाह करते हैं और ये पुलिस में एफआईआर इनके अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। यानी ये पहले ऑफेंडर नहीं है, पहले ऐसी क्राइम नहीं की है, इसके पहले भी इन्होंने ऐसे क्राइम किया हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि मामले में एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक की तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। वहीं पीड़िता जो है उनका बयान दर्ज किया गया है, उन्हें मेडिकल के लिए भी भेजा गया है ताकि उनके साथ जो चीज़ें हुई है उसकी पुष्टि हो सके। और फिलहाल मामले में जांच चल रही है। आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।